दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से की चर्चा। DVN-PG महाविद्यालय में G20 की अध्यक्षता, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपयोगिता एवं युवाओं पर होने वाले लाभ विषय पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सेफ सिटी सहित अन्य सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने व्यापारियों के साथ अमृतकाल बजट गोष्ठी का किया आयोजन। विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने किया कलमबद्ध हड़ताल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी के आह्वान पर अडानी के महाघोटाले के खिलाफ किया प्रदर्शन। और DVN-PG कॉलेज में MA प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों का MA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने किया स्वागत समारोह। लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आयुक्त सभागार में मौजूद संबंधित कार्यों के साथ तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मुख्य सचिव ने इन्वेस्टर्स समिट में किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही न बरतने की हिदायत देते हुए समिट को बेहतर तरीके से सकुशल संपन्न कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DIG J रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, GDA-VC सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसके बारे में आज सुबह माननीय मोदी से चर्चा हुई और उसमें हमें सबको एक स्पेशल एफर्ट करना है। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा DGP साहब से कि DGP साहब इसके बारे में सीधे आपसे बात करें कि आपसे क्या ही नहीं, दुनिया के तमाम लोग आज उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू दैट इज गोइंग टू बी। धन्यवाद सर, आपकी अनुमति से मैं आज की DCIO की जो फील्ड की टीम है, बहुत आउटस्टैंडिंग टीम है, सभी कलेक्टर, सभी SPs, अभी हाल में प्रयागराज में माघ मेला बहुत अच्छा हैंडल हुआ, स्नान बहुत अच्छे हैंडल हुए, बाकी अन्य सभी त्यौहार जहाँ कठिनाइयाँ आती थी वो भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। क्राइम के ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है और बहुत प्रॉम्प्टली काम चल रहा है। कमिश्नरेट सिस्टम्स बहुत अच्छा और बहुत प्रयास किया उन्होंने। बीते 3 को नए कमिश्नरेट सेटअप करने में बहुत सहूलियत हुई है। एक इम्पोर्टेंट इवेंट उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में G20 अध्यक्षता, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उपयोगिता एवं युवाओं पर होने वाले लाभ विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता व मुख्य वक्ता राज्य कर अधिकारी नीतीश तिवारी ने उक्त विषय पर अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह व कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नीतीश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहीं। का लाभ उठाना आपके हिस्से का काम है, तो निश्चित तौर पर मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप सभी यहां से जो भी जानकारी दी जाएगी उसका आप लाभ लेंगे और अपने भविष्य से आग्रह करता हूं कि महाराज जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करें और सरस्वती भगवती सितंबर 1999
1999 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो मुख्य रूप से हमारे जो देश है वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य, तुर्की, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका, इतने महान इसमें देश शामिल हैं। तो और इसके बाद फिर जब भारत को इसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिला और अभी दिल्ली में इसका सम्मेलन होगा, तो ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। इसका असर ये हुआ कि पूरे हमारे विश्व में भारत का जो एक मान बढ़ा है, क्योंकि ये सम्मेलन यहाँ पर भारत में आयोजित हो रहा है, तो ये हमारे बहुत गर्व की बात रही। और सारी विश्व की सभी निगाहें हमारे इंडिया की तरफ है कि देश और विदेश से काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें अभी पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो समिट के बाद जो स्थिति निकल के आएगी वो एक बहुत देखने लायक होगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया। देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि G20 में इसकी मेज़बानी करने का जो है अवसर भारत को मिला है और इससे हमारी भारत की बहुत साख बढ़ी है। इसी के क्रम में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूपी में अच्छा खासा योगदान देने को तैयार हैं। और 10 से 12 फरवरी के बीच जो लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हो रही है, इसमें युवाओं को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इसी संबंध में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जैसे आप सभी जान रहे हैं कि करीब 17,000 करोड़ का जो लक्ष्य मतलब निर्धारित किया था, अब वो जा करके बढ़ करके करीब 24,000 करोड़ हो गया है। मतलब यहाँ पर जो माहौल जो लोगों को मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी उद्योग स्थापित करने के लिए लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। और जब उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो आज की कार्यशाला का जो उद्देश्य यही है कि लोगों को, हमारे युवाओं को, खासकर छात्र छात्राओं को हम इसमें ये बता सकें जो हमारी समिट हो रही है इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने आयुक्त सभागार में मौजूद संबंधित कार्यों के साथ सेफ सिटी को लेकर किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मुख्य सचिव ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि पिंक बाथरूम, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी कॉल बॉक्स सहित अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द बढ़ाते हुए शासन के मंशा के अनुरूप सेफ सिटी बनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जाए। इस मौके पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, सीडीओ संजय कुमार मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। On the streets. So इसमें थोड़ी बहुत एक trust capital is also building. At the same time, the investment on security will reduce through some kind of a community where footpath spaces. Can I interrupt you again? Can I again interrupt you, Sarita? I think this is very, very critical kind of a presentation. So ये सारे projects हैं, sir, ongoing projects. आप you have done it. The written communication, verbal communication, non-written, non-verbal communication. Ultimately, objective here is very clearly defined. I have done something which will, whatever you want to convey, have you conveyed it in given the time or given the speed? So these are all projects. The subsequent slide have all the photographs of all these projects. Why don't you this is more like a theoretical dropping words. That doesn't mean nobody is going to be inspired when you say it's a vibrant green and blue space. स्मार्ट हेल्थ सेंटर, these are all concepts। गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अंबेडकर चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शीश नवाया और निर्बल, शोषित व वंचितों की आवाज उठाने की बात कही। उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर वासियों के बीच रहकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। अच्छा है, गोरखपुर से बड़ा प्यार मिला है। गोरखपुर की सेवा करनी है अभी तो। गोरखपुर की जो समस्याएं हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी, उनके लिए भी जो है, जो
काम होना चाहिए, उसके लिए लगातार मेरा जो है संघर्ष रहेगा। किस तरह से संघर्ष करते रहेंगे आप? देखिए, जो भी, क्योंकि अब हम सरकार में नहीं हैं, जो उनकी सरकार है उन लोगों के जरिए जनहित के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और पर्याप्त अवसर जो है पैदा करेंगे कि यहाँ जो नौजवान हैं, जो नशे की समस्या है, नौजवानों के लिए रोजगार, नशे की जो समस्या है उसका खात्मा, कानून व्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक जो है दुरुस्त हो, जो कि नहीं हो पा रही है, जो जल भराव की समस्या है, जो और समस्या है, उन पे हम लोग बुनियादी काम कर पाएँ। उम्मीद है कि जनहित के मुद्दों को हम लोग बड़े मजबूती से सड़क के जरिए उठाएंगे, जिससे कि न्याय आसान हो जाए। भारत सरकार द्वारा बजट पेश होने के बाद आर्यनगर व्यापार मंडल द्वारा आर्यनगर स्थित अग्रवाल भवन में व्यापारियों के साथ अमृत योजना गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गई और आगामी बजट पर विचार विमर्श किया गया। इस गोष्ठी को लेकर व्यापारियों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं सभी व्यापारियों ने सरकार के इस बजट की जमकर सराहना भी की। आज इस अमृत काल के बजट में जो हम लोग ये कर रहे हैं, इससे हम अपने रहनुमा, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी तो ये बजट प्रस्तुत हुआ है, संसद में चर्चा होगी, इसमें कुछ परिवर्तन होंगे और तब ये बजट लागू होगा। चूंकि अभी हम इसमें कुछ कर पाने की गुंजाइश, ऐसे में 100 रुपए कमाए 60 रुपया पूरा नहीं आएंगे, बड़े लोग छोटे की बात। तो पहली बात है टैक्स 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पहले कही थी, हमारा व्यापारी और मेरा देशवासी चोर नहीं है। पुष्पदंत जैन जी जो हमारे बुजुर्ग हैं, और हम बुजुर्ग तो कहेंगे, इनका असम्मान करना ठीक नहीं है। हमारे सब उपाध्यक्ष हैं, आप अपनी टीम के साथ जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, जो विसंगतियां हैं, इस पे पूर्व में राधा मोहन दास जी ने भी चर्चा की थी और बहुत अच्छी चर्चा थी। उन्होंने एक व्यक्तित्व बना करके किया था और उस पर ध्यान आकर्षित हुआ। इसी तरीके से हम आपसे भी आग्रह करते हैं, राजरंजन जी, आप सभी का बजट बहुत अच्छा है, इसमें चर्चा हुई, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है, सारी चीजें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन, व्यापारी नेता भोला ग्रहरी, राजीव रस्तोगी ने बताया। इसी बजट के ऊपर चर्चा की। यह बजट जो आया है, यह बहुत ही बढ़िया बजट आया है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। यह आम जनता, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी के लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और सबके लिए उनका लाभ देने वाला बजट है। इसमें 5 लाख से बढ़ा करके जो 7 लाख का इनकम टैक्स में छूट दिया, उससे आम जनता को बहुत ही लाभ मिला है। और जो लोग 7 लाख रुपया का इनकम करते थे, उन लोगों को लगभग 35,000 रुपये का लाभ इस बजट से मिलेगा। तो एक जो 30-35 हज़ार रुपया अगर किसी के परिवार में साल में बचता है, तो वो बहुत अच्छे कामों में और उसका संतुलन जो है सब बढ़िया चलता है घर का, परिवार का। तो अगर किसी के घर में 3,000 रुपया महीना बचेगा तो वो बहुत कुछ काम कर सकता है। तो यह ऐसा सराहनीय बजट है कि बहुत दिनों बाद ऐसा बजट आया है, तो हम लोग बहुत इससे तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और आम व्यापारी इससे खुश है। ये बजट देखिए, मिडिल क्लास के व्यापारी जो 7 लाख पे हमें आयकर नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख में हमारा 25,000 रुपया टैक्स बनता है, सरकार इसमें हमें रिबेट दी है और रिबेट के साथ ये सरकार खुद वहन करेगी। तथा जो हमारे वेतनभोगी के हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 रखा है और हर स्लैब में आप देखेंगे 50 लाख तक स्लैब में जाएंगे, हर स्लैब में हमें छूट मिला है। इससे क्या होता है, व्यापारी में हमारी क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति बढ़ेगी जब तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो भारतीय आर्थिक लुब्रिकेंट का काम करेगा, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था का लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। और ये सरकार जो है
पहले ही दिन मोदी जी ने सत्ता संभालते ही कहा था ईमानदार टैक्स पेयर। उनका ये मत है, जैसा कि हमारे रस्तोगी साहब ने भी कहा है, कि जसस टैक्स का स्लैब लिबराइजेशन की तरफ जाएगा वैसा टैक्स हमारा बढ़ेगा। तो निकट भविष्य में हमारा विकास बढ़ेगी। मोदी जी ने एक संकेत दे दिया इस बजट से कि अगर आज हम 7 लाख की छूट देते हैं, अगर हमारा ईमानदार टैक्स पेयर व्यापारी इसी तरह ईमानदारी से टैक्स देता रहेगा तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इससे और छूट हम देंगे। समाज की रीढ़ होती है छोटे और मझोले व्यापारी, उनके लिए विशेष इसमें सहयोग दिया गया है, सहूलियत दिया गया है। उनके पास पूंजी की कमी होती है। वह इस प्रकार है कि 7 लाख रुपए की जो इनकम टैक्स में छूट मिली है, वो जब आदमी जीएसटी कराएगा, व्यापार बढ़ाएगा, तो उसको इनकम टैक्स के स्लैब में छूट मिलेगी। थोड़ा 7 लाख से ऊपर की अर्निंग बताएगा, थोड़ा टीडीएस जमा करेगा, तो उसकी पूंजी बनेगी, कैपिटल बनेगा और बैंक से उसको पैसा मिलेगा। जब बैंक से उसको पैसा मिलेगा, उसकी पूंजी हो गई, व्यापार बढ़ेगा और रोजगार भी देगा, बेरोजगारी भी कम होगी। इसका व्यापार सुखद परिणाम हमारे हिंदुस्तान को, देश को है। जीडीपी भी बढ़ेगी और भारत सरकार को राजस्व भी मिलेगा और व्यापारी भी, छोटा और मझोला व्यापारी भी सुखी होगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर गोरखपुर के समस्त खंडीय कार्यालय में पूर्ण रूप से कलमबंद हड़ताल की गई। सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में उक्त कलमबंद हड़ताल का समर्थन किया। यदि कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं व मांगों आदि को लेकर सरकार समय से निस्तारण नहीं करती है तो आगे भी यह हड़ताल जारी रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्य अभियंता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी को तो बोलना ही पड़ेगा मैम। बोल एक लोग रहा है लेकिन जवान समझिए कि सारे सही है मैम। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष जन्मेजय कुमार पांडे ने बताया, हमारा आंदोलन ये हमारे प्रमुख अभियंता विभाग अध्यक्ष महोदय द्वारा हमारे मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की बातों को नहीं सुना जा रहा है। सदस्यों के हित की बात, जैसे प्रांतीय स्तर पे हमारा वरिष्ठता सूची है, उस वरिष्ठता सूची 2019 की चली आ रही है
अनंतिम ज्येष्ठता सूची हमने जारी करने की बात 28/10 को किया, उसके बाद 22/11 को किया। दो बार उन्होंने वार्ता किया, लेकिन अभी तक हमारी वरिष्ठता सूची पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। दूसरा, 5% कोटे से अवर अभियंता के पदों पर पदोन्नति होनी थी, जिसको विभागीय पचड़े में उलझा करके प्रमुख अभियंता महोदय ने अभी तक जो पिछले 5 साल पहले जो पदोन्नति हुई थी वही की वो हुआ था। उसके बाद से यह उलझा दिया गया कि कभी डिस्टेंस नहीं मान्य होगा तो कभी रेगुलर का वो होगा तो कभी कुछ का होगा। एन केन प्रकारेण अभी तक किसी की पदोन्नति उस पर नहीं की गई। दूसरी चीज, वार्षिक गोपनीय आख्या कर्मचारी लिखता है, अधिकारी उस पर अपनी प्रविष्टि देता है। उसके अभाव में तमाम कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता, एसीपी का लाभ मिले, जिससे कि तमाम कर्मचारियों का समस्या हो रही है। 8, 9, 10 ये मुख्य अभियंता कार्यालय पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर इसके बाद भी बात नहीं मानी जाती है तो हम पूरी टीम के साथ प्रदेश के एक सदस्यों से आह्वान करेंगे कि वो प्रमुख अभियंता कार्यालय पर चलकर 13 तारीख को धरना प्रदर्शन करें और वो विशाल होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर मोदी अडानी के महाघोटाले खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने के बाद ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष वैभव जायसवाल ने बताया। देखिए, आज भारत का पैसा जिस तरीके से एक व्यक्ति को दे करके LIC का पैसा, SBI का पैसा पूरे भारत के खजाने को एक व्यक्ति के लिए खोल दिया गया और हमने देखा कि वो व्यक्ति 2014 में जब 38,000 करोड़ की संपत्ति थी, आज 10 लाख करोड़ से ऊपर उसे भारत के पैसे को कर्ज के रूप में दे करके दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अमीर बनाया गया। और पिछले दिनों लगातार शेयर मार्केट एक न्यूज आने के बाद से जिस तरीके से उस व्यक्ति की कंपनी का टूटा और देश के लोगों का कई लाख करोड़ रुपया आज जो है खत्म हो गया, और उसके बावजूद ये जो सरकार है इन्होंने उस पर चू तक नहीं किया। संसद में जब हमारी पार्टी ने इसके लिए बात करने की मांग रखी कि इस पर चर्चा हो, तो चर्चा करने को नहीं तैयार है। दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में MA प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों का MA सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। इस मौके पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर निधि, डॉक्टर श्याम सिंह, डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा, डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से की चर्चा। DVN-PG महाविद्यालय में G20 की अध्यक्षता, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपयोगिता एवं युवाओं पर होने वाले लाभ विषय पर व्याख्यान का हुआ आयोजन।
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सेफ सिटी सहित अन्य सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने व्यापारियों के साथ अमृतकाल बजट गोष्ठी का किया आयोजन। विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने किया कलमबद्ध हड़ताल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी के आह्वान पर अडानी के महाघोटाले के खिलाफ किया प्रदर्शन। और डीवीएन पीजी कॉलेज में एमए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों का एमए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने किया स्वागत समारोह। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।